अस्सलाम वालेकुम। फॉरडीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ बनाने जा रही हूँ सीख कबाब की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट ये सब्ज़ी के सीख कबाब बनते हैं। और इसके अंदर मैं किसी किस्म का चिकन या मीट ऐड नहीं कर रही, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मीट के सीख कबाब खा रहे हैं। ये बहुत ही लाजवाब सीख कबाब बनते हैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ। इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार कद्दू की सब्ज़ी के सीख कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कैसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट रेडी हुए हैं। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी 2 अदद कद्दू। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इनका साइज़ ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, दरमियाने साइज़ के मैंने लिए हैं। इनको सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश किया है, इसका छिलका उतार लिया है और ग्रेटर की मदद से मैं इसको अच्छा सा कद्दूकश करूँगी। ग्रेट करने के बाद इसका हाथों की मदद से आपको लगे तो कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है आप निचोड़ दीजिएगा। अगर ना भी निचोड़ें तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके साथ हमने एक ऐसा स्टेप करना है जिससे कि इसका पानी खुद ही खुद ड्राई हो जाएगा। तो दोनों कद्दूओं को हमने अच्छा सा कद्दूकश करना है और कद्दूकश करने के बाद जी इसको रखेंगे साइड पर। और नेक्स्ट हमने क्या ग्रेट करना है वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। अच्छा सा कद्दूकश करने के बाद इसको रख दिया जी मैंने साइड पर। और दूसरी साइड पर मैंने ले लिया है जी 2 बॉयल्ड आलू। आलूओं को मैंने अच्छा सा बॉयल किया हुआ है और 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको भी मैं ग्रेटर की मदद से अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी और इसको रख दूँगी जी साइड पर। दूसरी साइड पे ले लिया है जी एक पैन और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसके अंदर शामिल कर दिया थी 2 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल के अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा सोते करना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सोते करना है। हल्का सा जब सोते हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि मैंने रफली कट किया है। प्याज को बारीक बारीक कट करना है। यहाँ पर प्याज मैंने ऐड कर दिया है। प्याज को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हल्का सा सोते करेंगे। प्याज को भी हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको कलर बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ इन दोनों का हमने कच्चापन दूर करना है। और हल्का सा सौते करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी अपने ग्रेट किए हुए कद्दू, जो कि हमने ग्रेट किए थे। ये देख सकते हैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगे कि पानी है तो आप हाथों की मदद से इसको निचोड़ सकते हैं, वरना आप ना भी निचोड़ें तो इसमें ये पैन में ड्राई हो जाएगा पानी। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है जी ग्रेटेड कद्दू। और अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज के साथ अपने कद्दूओं को कुक करूँगी। और कुक करने के बाद जी ये आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको सिर्फ कुक किया है, मिक्स किया है। और इसके अंदर मैं डालूंगी जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च है ये। और हाफ़ टी स्पून नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इसके अंदर ऐड होगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी लेमन जूस। और तमाम जितने भी मैंने ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं उनको अच्छा सा मिक्स करेंगे। स्पाइसेस जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक कुछ इस तरह से। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। और अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी ग्रेटेड आलू, जिनको हमने कद्दूकश किया हुआ था, बॉयल्ड आलू थे, इनको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। कद्दूओं को और आलूओं को अच्छा सा स्पैचुला की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर बाइंडिंग के लिए जो मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ वो बेसन नहीं ऐड कर रही। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जी इसके अंदर ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी, मेरे पास हैं ड्राई ब्रेड क्रम्स और ये मैं डालूँगी जी 3 टेबल स्पून। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है वो ज़रा थोड़ा थिन है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ की हुई है मैंने। यहाँ पर स्टेज पे फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है। यहाँ पर इसको करेंगे ठंडा और बाउल में शिफ्ट करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। और ये देखिए जी इसकी लुक आप देखिए कि बिल्कुल किसी कीमे से कम नहीं लग रहा है, ऐसे जैसे हमने कोई कीमा रेडी किया है अपने कबाब्स के लिए। लेकिन ये जी है कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। हाथों पर मैंने ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे जी सीख कबाब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब की मैं इनको शेप दूंगी। कबाब की शेप देने के लिए यहाँ पर जी मेरे पास है जी एक
स्ट्रॉ। आप देख सकते हैं वीडियो में एक स्ट्रॉ की मदद से इनको मैं शेप दे रही हूँ। और अगर आपके पास इस तरह की कोई भी चीज़ है आप ले सकते हैं और उसके साथ कबाब की इसको शेप दे सकते हैं। और ये देखिए जी, कबाब की शेप दे रही हूँ हाथों की मदद से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैं इसकी शेप दे रही हूँ। बहुत ही इजीली ये हमारी शेप आ चुकी है सीख कबाब की। इसको रखूँगी जी मैं इधर और अपना दूसरा सीख कबाब रेडी करेंगे। इसी तरह से सारे मैं सीख कबाब रेडी करूँगी, सबको मैं इसी तरह से प्लेट में रख दूँगी। वीडियो में आप देख सकते हैं पहले मैं कबाब की शेप दे रही हूँ और फिर मैं स्ट्रॉ इसके अंदर इस तरह से लगा दूंगी और दोबारा से अब हम सीख कबाब की इसको शेप देंगे। बहुत ही इजीली हमारे ये सीख कबाब, कद्दू के सीख कबाब तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं और आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनती है कद्दू के सीख कबाब की। और अब जी इसको हम सारे इसी तरह रेडी कर लेंगे और अब करेंगे जी हम इनको फ्राई। और देख सकते हैं आप मैं सारे सीख कबाब बना चुकी हूँ, कितने ही परफेक्ट ये बने हैं, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है जी 5 टेबल स्पून। बहुत कम ऑयल के अंदर ही हम इनको फ्राई करेंगे क्योंकि सब कुछ तो पहले ही हमने इनको कुक किया हुआ है। बस थोड़ा सा हमने इनको सीख कबाब का कलर देना है, खूबसूरत सा कलर जब इसके ऊपर से आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और ख़ूबसूरत कलर देने के लिए यहाँ पर ऑयल में मैं इनको हल्का सा फ्राई करेंगी। सारी साइड्स पे खूबसूरत सा कलर इनको देंगे। इनकी साइड्स चेंज कर हम इनको हल्का सा फ्राई करना है। याद रहे पैन में ऑयल आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ कलर हमने इनको देना है। तो इसलिए पैन में ऑयल बहुत ही कम तादाद में हम शामिल करेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मैं साइड्स चेंज कर रही हूँ और इनको खूबसूरत सा सीख कबाब का कलर देंगे जैसे कि कलर इनका होता है। आप चाहें तो एंड पे इसको एक कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत ही खूबसूरत और देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा जायकेदार होंगे। तो आप उसकी ज़रूरत आपको पेश बिल्कुल नहीं आएगी, ये वैसे ही बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप देख सकते हैं इसकी जो साइड्स हैं मैं चेंज कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इनका ऊपर जो कलर आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार कलर आ रहा है। इसी तरह से मैं सारे अपने सीख कबाब रेडी कर लूँगी और इनकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी ये कैसे नज़र आ रहे हैं फ्राई होने के बाद। ये देखिए जी, इनको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है, अच्छा सा मैंने इनका कलर दिया है इनके ऊपर। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे कद्दू की सब्ज़ी के सीख कबाब तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस। जब आप इसको मुंह में डालेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं ये बिल्कुल कद्दू के कबाब है। जिनको कद्दू बिल्कुल नहीं पसंद वो उनके साथ ये रेसिपी ये बना कर खिलाएँ, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारे कद्दू के सीख कबाब तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, अब इसको करेंगे जी ट्राई। आपको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ ये कितने ही मज़ेदार लगे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट और जूसी बहुत ज़्यादा हैं ये, और ऊपर से थोड़े से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे सीख कबाब, कद्दू की सब्ज़ी के सीख कबाब रेडी हुए हैं। जब आप इनको ट्राई करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने ही मज़ेदार बने हैं। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस, यमी कद्दू की सब्ज़ी के सीख कबाब बहुत ही मज़ेदार और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, लेकिन इसके लिए आपने ट्राई इनको ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो रेसिपी को मेरी लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।